गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों को जैसे आपको पता है कि नेटवर्किंग के ऊपर हमारा वीडियो बन रहे थे और कुछ होपफुली हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी डाले थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। शायद आपके लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए जो अभी आपके डाउट्स वगैरह थे उसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए अच्छे रहे होंगे। तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो था जिसको कि हमने बात की थी कि नेटवर्किंग क्योंकि कोर थी पूरी नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग है तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है उसकी पैकेटाइजेशन। पैकेटाइजेशन भी हो सकता था, लॉजिकल एड्रेसिंग है, रूट डिटर्मिनेशन था, राउटिंग था ना बेसिकली। तो ये सारे इसके अंदर इसके ही स्पेसिफिक टास्क थे जो कि परफॉर्म होने थे आपके नेटवर्क लेवल के ऊपर। लेकिन पैकेटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट था, वो हमने इसीलिए उसको ड्रॉप कर दिया था कि हमने कहा इसके ऊपर हमें एक लंबा चौड़ा सा वीडियो बनाना पड़ेगा। अब वो काफी वीडियो हमारा ऐसा होगा जिसको कि हम लोग काफी चीज डेप्थ में जाकर हमको उसमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो उस वीडियो को थोड़ा सा हमने रोका था। आज हम उस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको कुछ टर्म ऐसी आएंगी जो कि आपको हो सकता नहीं हो, तो वो या तो उसमें सीखने को मिल जाएगा आपको, और नहीं सीखने को मिलता है तो कम से कम आप लोग उसका कमेंट पे बाद में डाल दीजिएगा कि हम उसको भी एड्रेस कर पाएंगे उस चीज को। तो काफी थोड़ा बड़ा है लेकिन वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता था आज का। अब वीडियो का नाम है आपका, जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेट ऑफ द हेडर ऑफ आईपी पैकेट। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं कि IPv4 है या IPv6 है। अभी हमने सिर्फ इसको आईपी का ही नाम दिया कि आईपी पैकेट है और इसका ये सिर्फ हेडर का फॉर्मेट है। अभी फॉर्मेट ये कहता है कि फॉर्मेट का मतलब इसका हेडर का है तो हेडर जो उसके साथ जो डाटा के साथ अटैच होगा और हमें उसको आगे ट्रांसमिट करना होगा। तो डाटा सिंपली एक डाटा को हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे, उससे आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें एड ऑन करनी पड़ती है डाटा के साथ, और वो इस हेडर फॉर्म के अंदर होती है। तो जैसा बेटा मैंने आपको बताया कि 32 बिट का एक हमने रो लिया, दूसरी रो अब यहाँ पे दिखाने में हमें भले इसको इस तरह से टेबुलर दिखा दियो, लेकिन ये चीज दूसरी वाली रो है वो आपकी इसके कंटिन्यूशन में, तीसरी वाली इसके कंटिन्यूशन में, और इस तरह से 32 बाइट का अगर एक रो को मान रहे हैं 32 32 32 तो करीबन हमारे 32 बिट का 4 बाइट है ना, 32 बिट का 4 बाइट, और 4 का मतलब यहाँ पे हमारे 5 हमने ये इसको कंसीडर किए तो 5 तो 20, तो 20 हमारे बाइट का एक हेडर का हमारे पास हेडर होगा हमारे पास। और इसकी जो लेंथ है ये भी वैरी कर सकती है, ये कभी हमारे 20 भी हो सकती है, कभी हमारी ये 60 तक भी हमारी एक्सटेंड कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको सब, अब हम तो समझ जाएंगे लेकिन हमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें डाटा कैसे समझेगा, वही इस पैकेट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को अंदर इसके अंदर गैदर करके रख देनी है, और यही चीज यहाँ से हम समझिए। देखो बेटा 32 बिट का जो हमने इसको सेगमेंटेशन किया हुआ ये क्या है कि पहले हमने वर्जन किया, हम सेगमेंटेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज करेंगे। सेगमेंटेशन अगेन एक फिनोमिना है जो कि हमें आगे यूज करना है। तो यहाँ पर हमने बेटा 32 बिट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 बिट हमने एक वर्जन के लिए अलग से निकाल दिया। वर्जन फील्ड है जिसको बताएगा कि आपका ये या तो IPv4 है या IPv6 है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 4 लिख दिया जाए, 4 कैसे लिखते हैं आपको पता है कि अगर हम इसको यहाँ पे 0 1 0 0 लिख देंगे तो हमारा 4 बन जाता है, 4 बिट हमारी बन गई, 4 बिट के हिसाब से हमारा ये बन गया IPv4। और अगर सिमिलरली अगर हमको कभी IPv6 के लिए दिखाना था तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, तो ये V6 के लिए, अभी हमारा V4 के लिए, ठीक है। अगली फील्ड है हमारी हेडर लेंथ, ये हमारी स्पेसिफाई करती है कि हमारी हेडर जो है वो कितनी लेंथ की होगी। जैसा मैंने ये बताया आपको, या तो 20 लेंथ की तो है ही है, 20 से लेके 60 के बीच में वेरी करेगी। तो अगर हमारी यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू हम लिख दें 0 1 0 1 5, तो 5 से आपने इसको एज्यूम करना है कि ये जो है ये इस समय इसकी लेंथ 20 है। और अगर हम इसको सबको 1 1 1 1 यानी 4 बिट में मैक्सिमम वैल्यू यही आ सकती है, अगर हम सब में 1 कर दें यानी कि इसको 15 कर दें तो हमें ये कहना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू ये 60 जाएगी। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 5 से हम 20 कह रहे हैं और 15 से हम 60 कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर हम किसका डिफरेंस है इसका अंदर 4 के मल्टीप्लाई का। अगर हम 4 से इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसको कुल मिला के हमें ये देखना है कि 4 से हमको इसको मल्टीप्लाई करके चलना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, इसका मतलब लेंथ इसकी कितनी हो गई 20। और अगर किसी केस में अगर 60 तक की लेंथ को भी हमने एक्सटेंड करना हो तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके तो सब में 1 लिखें, इसको ये कह देंगे। अगली जो फील्ड है हमारी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप ऑफ सर्विसेज के अंदर कि बेसिकली ये इसको ये जो हमारा हेडर जो हमारा डाटा जा रहा है ये क्या सर्विसेज को अवेयर करना चाहता है, क्या हमारे को ये कुछ हमने
जो डाटा इसके साथ जो कुछ फैसिलिटीज हमने या कुछ एप्लीकेशन जो हमने डाटा भेजा था हेडर के अंदर, वो हमारा किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है, या हम उसके अंदर क्या चीज एक्नॉलेज करा देना चाहते हैं, ये यहाँ पे सारी जो सर्विसेज है हम यहाँ पर इसको कर देंगे। अब सर्विसेज में जो है हमने पहले तो एक बताया कि आपको 8 बिट का है, तो एक 8 बिट को समझाने के लिए मैं आपको 8 बिट अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। या ये 8 बिट सर्विसेज के लिए हम लोगों ने अलग से हेडर के अंदर इंक्लूड करनी है। इसकी जो पहली मोस्ट एमएसबी माने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हमारी होगी स्टार्टिंग की, वो हमारी 1 3 ये 3 बिट, इनको हम कह देते हैं कि इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए या इसकी प्रीसीडेंस को डिफाइन करने के लिए। तो जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है हम उसकी प्रायोरिटी चेक करना चाहते हैं, हम प्रायोरिटी बताना चाहते हैं कि डाटा को प्रेफरेंस देनी है या नहीं देनी है। तो 3 बिट बेसिकली हम लोगों ने इसीलिए रखा है कि हम इसकी प्रायोरिटाइजेशन बता सकें, नंबर 1 है, नंबर 2 पे है, ये प्रायोरिटी लेवल तो उसका डिसाइड कर देते हैं। तो 3 हमारा जो यहाँ पे, यानी कि हम 3 से हमारा 8 तक की प्रायोरिटी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 3 बिट से। अगला क्या है हमारे पास, और फिर यहां से ये 0, ये वाला 0 का मतलब यहाँ पे ये अभी फ्यूचर पर्पस के लिए हमने इसको रिजर्व रखा हुआ है। जो मैं एलएसबी है, एलएसबी लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हमारी अभी हमने इसके लिए पूछने का फ्यूचर पर्पस के लिए हमने इसको रखा हुआ है। जब इसको हमने प्रायोरिटी वाइज डिफाइन कर दिया, ये हमारे प्रायोरिटी डिफाइन कर दी, तो हमारी ये क्या था हमारा डिले के लिए, डिले में कि अगर तो कोई हमें डाटा भेजना है उसके नाम उसका एक्नॉलेज आने में या उसका कम्युनिकेट होने में अगर कोई डिले का कहीं कोई प्रोविजन नहीं रखना चाहते, तो हम इसको यहाँ पर 0 तो होता ही है, हम इसको 1 कर दें, तो इसके 0-1 के बीच में रिसफलिंग होकर इसकी डिले हम ट्रांसमिट करते हैं। कुछ जगह पे हमको ऐसा लगता है कि हमारा डिले परमिसेबल नहीं होता कोई ट्रांसमिशन के अंदर, तुरंत हमको क्विकली रेस्पॉन्स चाहिए होता है ना। तो उस समय पे हम लोग को यहाँ पे इसको डी से डिफाइन करना पड़ेगा। डी पे अगर हम यहाँ पे इसको 1 कर देंगे तो इसका मतलब इसके अंदर इंस्टेंट डिले डिनायल है, तुरंत इमीडिएट हमारे पर रेस्पॉन्ड आना चाहिए। टी से मतलब होता है थ्रूपुट, थ्रूपुट होता है कि इसकी स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड को, मैक्सिमम ट्रांसमिट स्पीड एफिशिएंसी को हम यहाँ पर अवेल करना चाहें तो थ्रूपुट को हम या तो 0 तो था ही, हम इसको 1 कर देंगे। तो इनके रीसफलिंग में 0 और 1 के बीच में रीसफलिंग टी को अगर 1 के लिए लेते हैं तो थ्रूपुट हम मैक्सिमम अवेल करना चाहते हैं। थ्रूपुट से मतलब यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी, उसकी स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड से मतलब है। फिर होता है हमारा आर फॉर रिलायबिलिटी, कि डाटा जो हमारा पहुंचा डेस्टिनेशन पे उसको जाने का डाटा रिलायबल, इंटीग्रिटी है उसकी मेंटेन हुई है, उसके अंदर कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, एरर फ्री तो है, उसके रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमको ये देना। सी फॉर कॉस्टिंग, कॉस्टिंग से मतलब यहाँ पे प्राइसिंग से नहीं है, कॉस्टिंग से मतलब यहाँ पर जो हमारा पाथ डिटरमाइन हुआ था वो हमारा कितना एफिशिएंट था, कितना शॉर्टेस्ट पाथ हम लोगों ने लिया या कोई कितना इकोनॉमिकल पाथ हुआ था, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे इसको 0 या 1 के बीच में इस बिट को हम रिसफल कर देंगे। तो हमारी कॉस्टिंग जो है, यहाँ से कॉस्टिंग से मेरा मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ जो इकोनॉमिकल पाथ हो, कई बार ऐसा भी होता है शॉर्टेस्ट पाथ थोड़ा सा ज्यादा इकोनॉमिकल ना हो, थोड़ा सा लंबा पाथ ले लिया जाए डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरा मतलब शॉर्टेस्ट से मतलब कम है, यहाँ पे मेरा मतलब इकोनॉमिकल से ज्यादा है, तो कॉस्टिंग से मतलब यहाँ पे इकोनॉमिकल की बात करें। अब जैसे मैं आपको बताया कि लास्ट वाली बिट हमारे पास बनती, तो टाइप ऑफ सर्विसेज के अंदर हमने ये सारी बिट यहाँ पर डिफाइन कर दी है। उसके बाद क्या आता है टोटल लेंथ, तो हेडर का जो टोटल लेंथ है वो कितना होना चाहिए। तो हेडर का टोटल लेंथ बेटा 16 बिट का है, तो इसका आपको बहुत अच्छी तरह नंबर सिस्टम में आपको पता है कि 65535, ये आपके पास 0 से हम स्टार्टिंग करते हैं, तो तकरीबन इतने बाइट का आपके पास, इतने बाइट का टोटल डेटा हो सकता था जिसको आप भेज रहे हैं। उस डेटा में से भी जो हेडर था उसको आपने डिटेक्ट करना है। अब अगर मान लीजिए 20 बाइट का आपके पास हेडर था तो आपने क्या करा, 20 में रिड्यूस कर दीजिए, तो 65515 यही आएगा ना। 65515 का आपका क्या हो गया डाटा, और अगर आपने उसको 20 किया होता, 60 किया होता, तो 60 पे क्या होता, इनमें से 60 हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 75475। तो इतने बिट का फिर आपके पास डाटा रह जाएगा, और बाकी जो आपका हेडर के लिए आपने उसमें से ही उसे एक्सक्लूड आपने हेडर में से ही निकालना है। क्लियर है। तो ये जो आपके पास टोटल बिट थी आपका ये बता रही है कि बेसिकली आपका हेडर प्लस डाटा की टोटल लेंथ उस पैकेट की कितनी होनी चाहिए। पैकेट से मतलब कितना, हेडर, पैकेट इज हेडर
प्लस डाटा, और डाटा को ही हम यहाँ पे दूसरा भी नाम देंगे बेटा पेलोड। कहीं कहीं ना आपको पेलोड लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि डाटा से हमारा मतलब कि बेसिकली कितना लोड ये अपने ऊपर, उसको पेलोड कहते हैं, इसको लेके चलता है। ज्यादातर जो फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं उसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज करती है कि ये फाइटर प्लेन जा रहा है, इसमें कितना पेलोड होगी, इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है आपको। अब इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी थी, आइडेंटिफिकेशन बिट। आइडेंटिफिकेशन में क्या है मेरे बच्चे कि अगर जब हमको डाटा डालना, जैसा भी मैंने आपको बताया कि 65515 का हमारे पास पेलोड था, डाटा को हमने यहाँ पे डालना था, इस डाटा को हमने पहुंचाना था। अब इस डाटा को जब पहुंचाने के प्लस इसके अंदर 20 का हर में इसके अंदर हेडर भी होगा, तो 65535 का टोटल हमारे पास डाटा जो हमें ट्रांसमिट करना है। अब पैकेट है, सॉरी पैकेट को ट्रांसमिट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे कि ये आइडेंटिफिकेशन बिट के अंदर क्या होता है कि हम लोग को कभी एक साथ इतना सारा डाटा अगर ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा हो, और फाइल हमारे पास 1 MB 2 MB की फाइल हो, तो मैक्सिमम तो वहां पे इतनी बड़ी फाइल बन सकती थी, इससे बड़ा तो डाटा बन नहीं सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी 1 MB 2 MB जो में डाटा था उसके हमारे कुछ क्या कर पड़ेंगे, पैकेट बनाने पड़ेंगे। 1 नंबर पैकेट, 2 नंबर पैकेट, 3 नंबर, जितने भी हमारे 10-20 पैकेट बनेंगे वो पैकेट बनेंगे। अब उन पैकेट को यहाँ से हमने ट्रांसमिट कर दिया। अब वो हर पैकेट जो नहीं कि एक ही पाथ को फॉलो करता हुआ और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, वो डिफरेंट पाथ को अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो ले सकता है। लेकिन जब डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो कोई डिले भी हो सकता है, कोई जल्दी पहुंचेगा। अब उनको कैसे पता चलेगा कि ये पहला पैकेट ये था, दूसरा पैकेट ये था, उनकी कोई सीक्वेंस होनी चाहिए ना। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन बिट जो है हमारे पास, ये यही नोटिफाई करता है कि हमारे हर एक पैकेट के ऊपर एक नंबर डल जाएगा। अब वो नंबर जो है जब जाके गैदर होगा दोबारा से किसी डेस्टिनेशन के ऊपर, तो उस सीक्वेंस से, उस नंबरिंग से दोबारा से ये रीसफलिंग करके और सीक्वेंस वाइज बन के ये डाटा हमारे पास उसी फॉर्म में जिसमें हमने भेजा था उस फॉर्म में हमको वापस मिल जाएगा। तो इसके पास जब 16 बिट का है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि 2⁻16, इसका मतलब वही 65535 टोटल रहता है। इसका मतलब सो मेनी सीक्वेंस नंबर कैन बी जनरेटेड, इतने सारे पैकेट हम एक डाटा के साथ भेज सकते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है, इतने की जरूरत नहीं पड़ती, 10, 20, 50 के अंदर ही हमारे पास सीक्वेंसिंग के अंदर। लेकिन सीक्वेंसिंग करना और फिर दोबारा से उसको रिकलेक्ट करके उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देना, ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन बिट का काम था। दूसरी जो फील्ड आती है हमारे पास आती है 3 बिट की फील्ड है फ्लैग। फ्लैग माने होता है बेटा, ये फ्लैग का मतलब यहाँ पे बुलियन स्टेटस है, जो कि हमारे 3 अलग अलग फील्ड को डेजिग्नेट करेंगी। और 3 फील्ड हमारे पास जो है, देखो बेटा, पहला वाला अभी यूज में नहीं है, कुछ उसका कोई नहीं है। एक है हमारे पास और एक है हमारे पास एनएफ, डोंट फ्रैगमेंट द एंटायर डेटा। जो भी डाटा हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, फ्रैगमेंट का मतलब उसके टुकड़े कर दिए जाए। तो जो सेगमेंटेशन वर्ड यूज करना चाहता था, उस वर्ड को मैं नाम दूंगा फ्रैगमेंटेशन। और दूसरा है एमएफ, मूव फ्रैगमेंटेशन। तो ये जो 2 वर्ड है यहाँ पे ये बता रहे बेटा कि अगर तो मैंने डाटा 65535 का था और डाटा मैंने सपोज किया 512 MB का भेजा था, 512 बाइट का भेजा, तो वो तो एक ही सेगमेंट में, एक ही फ्रैगमेंट में आ सकता है डाटा। तो क्या आपको लगेगा कि उसको हमें दोबारा से उसकी फ्रैगमेंट करनी चाहिए, करना चाहिए आपको? तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको 1 कि हम नहीं चाहते कि इसकी जो वैल्यू फ्रैगमेंटेशन इसके साथ अवेल फैसिलिटी की जाए। और अगर हमको ये लगता है कि फ्रैगमेंटेशन होना चाहिए, डाटा हमारा 65535 से ज्यादा था, 2, 3, 4, 5 हमने फ्रैगमेंट बनाने थे, तो हमने क्या करना पड़ेगा, मोर फ्रैगमेंट में हमने जाके इसको 1 कर देना पड़ेगा। तो इससे बेसिकली इस 2 बिट से ये नोटिफाई होता है कि हमारा जो डाटा है ये इसके बाद भी क्या कुछ फ्रैगमेंट आएंगे जिनको कि हमने दोबारा से रिसेंबल करना है, या जो पहला आया ये लास्ट था। जब लास्ट वाला हमारा फ्रैगमेंट आ जाएगा, मोर फ्रैगमेंट के बाद सबसे लास्ट वाला हो जाएगा, तो क्या उसके बाद आपको लगता है कि दूसरा कोई आना चाहिए? तो वो वैल्यू फिर दोबारा से 0 करके और फिर ऑन फ्रैगमेंट में हम इस तरह से 0-1 को रीसफलिंग के बीच में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा डाटा फ्रैगमेंट होके आगे जा रहा है या फ्रैगमेंट होके डाटा आपको आगे नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये जो है फ्रैगमेंटेशन के स्टेटस को नोटिफाई करते हुए 2 हमारे पास फ्लैग्स हैं। तीसरे फ्लैग की यहाँ पे तीसरे बिट की हमारे को भी जरूरत नहीं पड़ी है, हमने इसको रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आती है। फ्रैगमेंटेशन ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अगर मान लीजिए 1 MB का डाटा भेजना था और उसको 10 हमने
फ्रेगमेंट बना दिए 1 2 3 4। तो पहला फ्रेगमेंट के अंदर डाटा कितना गया 65535, दूसरे फ्रेगमेंट में डाटा कितना गया 65535, लेकिन ऑफसेट के अंदर हमने ये नहीं देखना कि पहला कितना गया था। जब पहला डाटा चला गया तो दूसरा फ्रेगमेंट जा रहा हो तो उसको हमने टोटल में क्या कंसीडर करना है 130, जो आगे टोटल जो आता है 15535 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी हमारा डाटा आएगा इतना डाटा हमारे पास पहुंच चुका है। जब तीसरा फ्रेगमेंट जाएगा तो हमने उसके अंदर फिर उसको ऐड ऑन कर देना है। तो टोटल डाटा जितना हमारा किसी फ्रेगमेंट के अंदर जा चुका है उनको सबको कम्युनिटी सम लेते हुए हम उसको ऑफसेट के जरिए बता देंगे। और इसकी कितनी वैल्यू बची है 13, टोटल 13 वैल्यूज हमारे पास ये बची है कि हमारा इसके जब सबसे लास्ट का डाटा जा रहा होगा तो टोटल क्या होगा 1 MB 2 MB जो भी हमारा डाटा था उन सबको टोटल लाके ऑफसेट जो हमारा लास्ट वाला बन जाएगा। तो फ्रेगमेंट में और ऑफसेट फ्रेगमेंट के अंदर ये फर्क है कि इसके अंदर कम्युनिटी लेके चलेगा कि जितना डाटा हमारा पास ऑन हो चुका है हमारा पास डेस्टिनेशन तक जा चुका है उसको प्लस जो अभी चल रहा है उन दोनों को कंबाइन करके चलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर था इसकी टर्मिनोलॉजी तो ये वाली फील्ड थी, बाकी तो कुछ ऐसा कठिन नहीं था इसके अंदर। इसको एक बार आप समझ लें, 2-3 बार वीडियो देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम होती है तो चाहे भले ही कमेंट पे लिख के देखिएगा, हम उसको दोबारा से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको क्लास में एक बार बता भी दिया है, यहाँ पे दोबारा से आपके साथ वीडियो बना के भी करा तो दूसरे बच्चों के लिए भी काम है। अगर कोई कमेंट वगैरह आता है आपको लगता है कि कमेंट आप सोल्व कर सकते हैं तो हमारे बिहाफ पर आप भी उसके जवाब दे सकने के लिए इस काबिल होने चाहिए कि लाइव है, आप भी उसका जवाब दे सके। ठीक है, ओके। तीसरा जो हमारे पास जो रो है वो बेसिकली अगेन 32 बिट की है, सारी रो 32 बिट की है। और टोटल यहाँ से हमने आपको बता दिया कि टोटल मिला के आपका 20 बनेगा, क्योंकि 4 4 4 ये मैंने आपको बता दिया, चीज पहले स्टार्टिंग होती है। टाइम टू लीव जिसको TTLU बेसिकली कह देते हैं। तो टाइम टू लीव के अंदर बेसिकली क्या होता है क्या बेटा कि जब हमारे पास कोई डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं और किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे वो पता नहीं कितनी दूर है, अक्रॉस ग्लोब है या कंट्री है या सिटी में डाटा जा रहा होता है, तो जरूरी नहीं होता कि डाटा के लिए हमने कोई डेडिकेटेड लाइन या कोई पर्टिकुलर पाथ हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो। डाटा को अलग अलग होप के ऊपर जंप करते हुए डाटा को भेजना पड़ता है अलग अलग राउटर के थ्रू। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि हमने इसकी वैल्यू को जैसे बताया कि 2⁸ है तो 256 वैल्यू आ दीजिए टोटल। तो हम 0 से लेकर 255 तक मैक्सिमम जो है इसके जो है TTL असाइन कर देते हैं। अब डाटा को हमने जब ट्रांसमिट किया वो एक राउटर से दूसरे राउटर से तीसरे राउटर से चौथे राउटर से पहुंचता हुआ अब अपनी जगह पे डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो 4 राउटर को इसने पार किया, 4 राउटर को मतलब 4 होप की इसने पार किया। तो हर एक बार होप को जब करता हो जाएगा, जंप करता जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 कम होती चली जाएगी। अगर ये 255 से कम होता है लास्ट में अल्टीमेट इसका गोल क्या है 0 पे पहुंचना। लेकिन अगर उससे पहले ही अगर कहीं पे जगह पे पहुंच जाता है, एक्नॉलेजमेंट आया था कि भाई हमारा डाटा पहुंच चुका है ना, तो हमने कह दिया कि डाटा हमारा। लेकिन ये मान लीजिए डाटा आपका हर होप से होता हुआ 4 5 10 20 100 150 सारे होप को पार करता हुआ डाटा और 0 वैल्यू होगी, हर बार एक बार डिक्रीमेंट हो रहा है, हर बार जो 255 लिखा था उससे हर बार डिक्रीमेंट। अगर मान लीजिए 0 हो जाए तो इसका मतलब अब इसके पहुंचने के कोई चांस नहीं है, इनफाइनाइट लूप के अंदर डाटा पहुंच चुका है। अब ये डाटा हमारे पास सर्कुलेट ऐसा हो गया कि इसकी डेस्टिनेशन या तो डाटा कट हुआ है या वो इसको जो है डेस्टिनेशन इसको रीच आउट नहीं हुआ। तो बेसिकली TTL का मतलब यहाँ पे यही होता है बेटा कि हमारा डाटा कब तक लाइव कर रहा है, और जब इसकी जो नोटिफिकेशन है वो हमारे को 0 तक पहुंच जाती है डिक्रीमेंट होके, तो हम ये बोल देते हैं कि डाटा हमारा किसी इनफाइनाइट लूप है, किसी सर्कुलर लूप में ऐसा फंस गया कि वो डाटा हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डाटा को भी सबमिट करना पड़ेगा, है ना, रिसेंड करोगे डाटा को। तो ये बेसिकली टाइम टू लीव यही टर्मिनोलॉजी थी। और जब हम कभी प्रैक्टिस करके दिखा रहे होंगे, हम ये TTL करके एक टर्मिनोलॉजी आती है, हम उसके साथ इसको आपको जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, तब आप समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। कुछ अगली फील्ड 8 बिट की, 8 बिट का मतलब फिर अगेन 256 हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 256 प्रोटोकॉल्स की हम यहाँ पे लिस्टिंग बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा अपर लेयर, कई कई जगह पे सर प्रोटोकॉल की बात करें, यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा है अपर लेयर। तो इससे अपर लेयर पे यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह पे जो हमारे पास डाटा था वो डाटा किस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा था, किस प्रोटोकॉल के तहत वो डाटा हमारे पास आ रहा था, किसके सपोर्टिव था। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली हमने जो है UDP TCP/IP 2-3 की बात करते हैं, या हमारा IGRM मैंने आपको बताया था, ICMP। तो ये सारे के जितने कंट्रोलिंग हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हो सकते थे इनको यहाँ पर हमने
बताना पड़ेगा कि ऊपर से जो डाटा हमारे पास आया था, सेशन लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डाटा हमारे पास ऊपर से आ रहा है, वो डाटा कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है। तो इन प्रोटोकॉल्स के अंदर, इस ओपन नेट प्रोटोकॉल्स के अंदर हम यूडीपी बेसिकली सबसे पहले देखिए डाटा ये लिखा होता है टीसीपी/आईपी, इन दो के बीच में ही ज्यादा हम लोग जिक्र करते हैं। तो इन कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा था, इससे हाई लेवल पे हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बेसिकली इससे ऊपर जो हमारे पास लेयर से डाटा आया, नेटवर्क लेयर तक सबमिट हुआ, वो डाटा किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज कर रहा था, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल और भी ऐसे हो सकते हैं जिनके यहाँ पे हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ 2-3 की ही बात की है। इसके अलावा भी एफटीपी अगर आपको पता है, डीएनएस वगैरह बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, टेलनेट वगैरह बहुत प्रोटोकॉल्स हैं, हम अभी उनकी कोई जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि हर पे एक पोर्ट नंबर होता है और पोर्ट नंबर का ही जो नंबर होता है वही यहाँ पे आपको डेजिग्नेट करना है। अभी हम यहाँ पे इसकी कोई ज्यादा लंबी थोड़ी जिक्र नहीं करेंगे, अभी इसको छोड़ के चलते हैं। हेडर चेकसम, हेडर चेकसम बेटा एक मैकेनिज्म है कि डाटा हमारा किस तरह से एरर फ्री दूसरी जगह पे पहुंच जाइए। इसके चेक्स एंड बैलेंस होते हैं जो कि हमें चेक करता है कि हमारे डाटा की इंटीग्रिटी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया 0-1 की फॉर्म में आता है, अटेन्युएशन, ये कुछ भी बहुत सारी चीजें ऐसी, कुछ बीच में ट्रांसमिशन के दौरान ऐसी कुछ हो सकती है इंसिडेंट जिसकी वजह से हमारा अगर कोई बिट का भी हेर फेर हो जाए, मैनिपुलेशन उसके अंदर, तो डाटा की हमारी इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेसिकली चेकसम हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम लोग चेक करते हैं कि डाटा हमारा जो भेजा गया था एज इट इज फुल प्रूफ डाटा क्या हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फील्ड थी 16 बिट की, ये सिर्फ इसको चेक करने के लिए है कि हमारा डाटा फुल प्रूफ है, एरर फ्री है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम पैरिटी बिट वगैरह की बात करके हम इसको जरा आपको थोड़ा समझाने की अलग से थ्योरेटिकल भी कोशिश करेंगे। अगेन ये सारी चीजें आपके पास बिट वाइज थी, थोड़ा सा ऐसा था कि कंफ्यूजन था एक ही चीज की टर्मिनोलॉजी उसमें। बाकी दो फील्ड जो है बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हो कि सेंडर जो है सोर्स जो कि डाटा भेज रहा है उसका आईपी क्या होगा, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होगी। मैक एड्रेस की बात नहीं हो रही है, उसका लॉजिकल एड्रेस आईपी उसका क्या था, वो डाटा कहां से आया था, तो जिससे उसको पता चल जाए रिसीव करने वालों को कि डाटा हमें उस पर्टिकुलर कंप्यूटर ने या उस पर्टिकुलर होस्ट ने भेजा था डाटा। दूसरा, किसको भेजा जा रहा था, ये इंफॉर्मेशन इस पैकेट के साथ ही भेजी जाएगी। आप लोग चिट्ठी पत्र भी लिखते हो, ये सब लिखते हो ना, कौन सी डेट में भेजा था, कहां से भेजा था, कितने भेजा था, है ना। तो वो सब उसी तरह की इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल जो पहले था उसी से इंस्पायर, जो हम पहले ट्रेडिशनली हम जो मेलिंग वगैरह करते थे ये उसी से ही है बेटा। कोई अलग से हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रीजम्पशन करके कोई नया रेवोल्यूशन नहीं करा कर दिया, बस कोई इलेक्ट्रॉनिक वे में चेंज कर दिया। अब हमें जिन जिन अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी बिट वाइज हमने उनको पे इनको ऑपरेट कर लेना है अपने हेडर के अंदर। फिर हमने डेस्टिनेशन, वही 32 बिट का होता है, आपको पता है 4 ऑक्टेट का होता है, तो 32 बिट के अंदर हमारे पास ये 32 बिट में ये हमने दोनों का एड्रेस को यहाँ पे मेंटेन किया और हमने उसको बता दिया। इसके बाद का कुछ हमारे ऑप्शन है जिसको हमने बाद में सीखे, जब हमने बताया कि 60 बिट तक का बना सकते हैं। इसको हम एक्सटेंड करने के लिए ही हमारे को ये चीजें पैडिंग करने के लिए है कि 20 की बात, जब 60 की बात करेंगे तो वहां प्रोविजन यहाँ पर हमारे लाई कर रहे हैं। अब इसकी बात नहीं करते हैं, कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्लस इसके बाद जो होगा वो हमारा एक्चुअल डाटा, जिसको कि हमने दोबारा भी नाम दिया था पेलोड, ये डाटा हमारा इसके बाद है, इस हेडर के बाद पेलोड। तो टोटल मिला के इनका टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनना चाहिए, यहां से आता 65535 का ये टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास। इतना इससे ज्यादा मैक्सिमम कोई डाटा हमारे पास पैकेट नहीं ट्रांसमिट हो सकता, इससे कम हो सकता है। डाटा की अगर आपके पास लेंथ कम है तो इससे कम में भेज दीजिए, और अगर इससे ज्यादा है फिर आपको पता है उसको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना। सेगमेंट वाला बहुत अच्छा था, लेकिन सेगमेंट वर्क को हमको यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए रिजर्व करके चल रहे हैं। वहां पर हमें उसकी आपको बताना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या अवसर से हमने चलना है। तो फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पे सारी चीजों को हमने एक एक टर्मिनोलॉजी को समझाइए। होपफुली वीडियो आपके लिए बड़ा मीनिंगफुल होगा, समझाया जाएगा। और अगर पैकेट आपको समझ में आया था तो मैं समझता हूँ कि आपको जो पूरा जो कोर था नेटवर्क लेयर का, नेटवर्क जो एग्जैक्ट जो आइडिया था वो आपको समझ में आना चाहिए। और उसके बाद के 2-3 जो एक बच्चे हैं हमारे पास, हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी से उसको भी किया जाए, उनके पे वीडियो बनाया जाए। तो होपफुली वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में,
जिसको किसी को नीडी को उसकी जो है सब्सक्राइब इनको करने के लिए बोलिएगा। आप सबके पास सब्सक्रिप्शन है, दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को मैक्सिमम अप्रोच तक जो लोगों के पास पहुंचे कि वो भी इससे बेनिफिट उठा सके। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो का हम वेट करते हैं कि अगला वीडियो बनाएंगे, और जरूर हमारे वीडियो को लाइक वगैरह कमेंट वगैरह जरूर भेजा कीजिए, क्योंकि बेटा इसमें बहुत हमारे को मेहनत लगती है। एक हमारी पूरी टीम है, स्टूडेंट्स की टीम है, हमने आपकी तरफ से कुछ निकलता है वीडियो बनाने का और पढ़ाने का काम है। एक मेरी पूरी टीम है जो कि बैठ के इसको काम को करती है, तो उनकी मेहनत भी होती है, तो अपना इसको भी आप लोग भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देके इसको शेयर भी होती है। थैंक यू मेरे बच्चों।